गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai
Prabhupada, 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 Prabhupada. Bol Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol. श्री राधा माधव की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रमानंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। राष्ट्रप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतां श्रीपरमानन्द माधव। सर्वशास्त्राधिपीयूषां सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धु मत्संगे मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति नीचो चतो करो हा नमुंच कदाचिन्म्या प्रेमणा हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 44, 45, 46 आज ये कर लेते हैं, काल से फिर नया चैप्टर शुरू होगा। संदिश्य साधुलोकस्य कदने कदन प्रियान् कामरूपधरान् दीक्षु दानवान् गृहम् आविशन् ते 44 ना वै राजा प्रकृतयः तमसः मूढ़चेतसः शतां विद्वेषम् आचेरु आरात आगत मृत्यु च मृत्युभः। संदिश्य साधुलोकस्य
कदने कदन प्रियान काम रूप धरान दीख्यु दानवान गृह महाविशद ते वैरज प्रकृतया ते वैरज प्रकृतया तमसा मूढ़चेतसः सतां विद्विषमाचेरु आरात आगत मृत्युवः ते वैरज प्रकृतयः तमसा मूढ़चेतसः सतां विद्वेषमाचेरु आराध मृत्युत्यवः ते वैरजः प्रकृतयः तमसा मूढ़चेतसः सतां विद्वेषमाचेरु आरात आगत मृत्युवः ते वैरजः प्रकृतया तमसा मूढ़चेतसः ते वैराजरजः प्रकृतया तमसा मूढ़चेतसः सतां विद्वेषमाचेरु आराधागत मृत्युयवः ते वैरजः प्रकृतया आराधागत मृत्युवः ते वैरजः प्रकृतया तमसा मूढ़चेतसः सतां विद्वेषमाचेरु आराधागत मृत्युवः ते व्यासुर मंत्रीगण वै निसंदेह रज प्रकृतया रजगुणी प्रकृति के कारण तमसा तम गुण से परिपूर्ण मूढ़ चेतसः मूर्ख व्यक्ति सताम साधु पुरुषों को विद्वेषम सतना उत्पीड़न आचेरु संपन्न किया आरात आगत मृत्युवः मृत्यु पहले से ही जो उनके निकट थी इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कंस के अनुजाई ये राक्षस गण अन्यों को विशेष रूप से वैष्णवों को सताने में दक्ष थे और इच्छानुसार कोई भी रूप धर सकते थे। इन असुरों को सभी देवताओं सभी दिशाओं में जाकर साधु पुरुषों को सताने की अनुमति देकर कंस अपने महल के भीतर चला गया। रजो तथा तम गुण से पूरी तथा अपने हित या अहित को न जानते हुए उन असुरों ने जिनकी मृत्यु उनके सिर पर नाच रही थी साधु पुरुषों को सताना आरंभ कर दिया। तात्पर्य जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। जिस प्रकार इस शरीर में देहधारी जीवात्मा बालपन से युवावस्था तथा फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, उसी तरह मृत्यु के समय आत्मा दूसरी शरीर में चला जाता है। स्वरूप सिद्धि पुरुष ऐसे परिवर्तन में मोहित नहीं होता।
रजो तथा तम गुण से पूर्ण गैर जिम्मेदार व्यक्ति मूर्खता से ऐसे काम करते रहते हैं जिन्हें नहीं किया जाना चाहिए। नूनम प्रमतम कुरुते विकर्म, किंतु ऐसे गैर जिम्मेदारी कर्मों का फल भी जानना चाहिए, जैसा कि अगले श्लोक में कहा गया है। अगले श्लोक में फल आयु श्रिय यशो धर्म लोकानाशीष एव च हन्ति श्रेयांसी सर्वाणि पुंस महदतिक्रम। हे राजन, जब कोई व्यक्ति महापुरुषों को सताता है तो उसकी दीर्घायु, सौंदर्य, यश, धर्म, आशीर्वाद तथा उच्च लोगों को जाने के सारी वर विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत राजा कंस के अत्याचार नाम 4th अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम ज्ञानम तिमिरम दश ज्ञानम जनम शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदां। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सागण ललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधर्म। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संदिश्य तब ते वै रज प्रकृतया, यहाँ पर शुरू से संदिश्य साधु लोकस्य कदने कदनो प्रिया। काम रूप धरान दीक्षु दान वाग गृहवा शिवर। तो हम लोग 10वें स्कंद के ये महाराज कंस के किस प्रकार ने कंस भगवान के आविर्भाव के पश्चात सताना शुरू कर दिया, इसका उल्लेख सुखदेव गोस्वामी ने विस्तृत रूप से वर्णन किए। यहाँ पर कंस तो हम देखते हैं कंस किस प्रकार प्रकृति वाले लोग, और किस प्रकार उन्होंने वैष्णव और ब्राह्मणों को सताना शुरू कर दिया। क्यों? संदिश्य साधु लोकस्य क्रंदने कदनम प्रिया। तो ये लोग तो ऐसा ही साधु पुरुषों को सताने के लिए कदन कदन प्रिया। तो ये ऑर्डर देकर के कंस ने अपने महल को चला गया। काम रूप पदार्थ, काम रूप धरान दीक्षु। तो इस प्रकार जो काम रूप इच्छानुसार रूप धारण करने वाले असुर लोग, वो इच्छानुसार अपना रूप को धारण कर लेते, ऐसा उनके पास शक्ति है। इसलिए बहुत जगह हम लोग देखते हैं असुर लोग अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करके दूसरे को मोहित करते हैं। इसलिए काम रूप, अपने काम अपनी इच्छा के रूप, काम मतलब इच्छा के रूप वो शरीर धारण करते हैं। ऐसे बहुत शास्त्र में वर्णन किया गया है किस प्रकार अपनी इच्छा से रूप धारण, सुपूर्ण का भी अपनी इच्छा से रूप धारण करते हैं। ऐसे असुर लोग हैं बहुत, अपनी इच्छा से असुर लोग अपनी कोई भी इच्छा से कोई भी कैसे रूप को भी वो लोग धारण करते हैं, इसलिए दूसरे को भ्रमित करते हैं। वही रावण ने सीता माता को दिखाया राम का कटा हुआ सिर, है ना, वो ऐसे ऐसे बनाया
ऐसे 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 माया का ऐसे ऐसे बना लेते हैं, स्वयं भी ऐसे रूप बना लेते हैं। जब पूतना ब्रज में आई, अभी आएगा उसका ये पहला काम रूप, काम रूप का पहले व्यक्ति, पहला राक्षसी, वो अपनी इच्छा हिसाब से, अपनी इच्छा अनुसार उन्होंने ऐसा बनाया अपने को। जो बेटा देने वाला नहीं है वो बेटा लाल आके दिया। मतलब सब लोग, ये वो योजना थी। कंस महाराज को सब लोग, अपने मंत्री लोग को बोले, कंस तो पहले योजना बनाया था, जितनी बच्चे जन्म हुए 10 दिन के भीतर सबको खत्म कर दे। लेकिन वो लोग बोले नहीं, अगर सबको जाके सेना ने खत्म करेगा, ये लोग छुपा देंगे बच्चा को, कहाँ लेके भाग जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं है, हम ऐसा करेंगे। पूतना बोला आप चिंता मत कर, मेरा, मैं तो हूं ना। तो इसलिए काम रूप यहाँ से शुरू हो गया। संदिश्य साधु लोकस्य कदने कदन प्रिय काम रूप धरान दीक्षु दानवान गृहवा विशत। तो ये लोग इच्छानुसार, देवता लोग भी ऐसे अपने को चेंज करते इच्छा अनुसार। जिस प्रकार इंद्र ने भी इच्छा अनुसार गौतम ऋषि का रूप ले लिया, ऐसे इच्छा अनुसार ऐसे रूप राक्षस लोग ये लोग करते हैं, इच्छा अनुसार अपने रूप को बदल करके ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। तो इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं किस प्रकार कंस ने ये सब ऑर्डर दे करके अपने महल में चला गया। रजो तय वही रज प्रकृतया मूढ़ चेतस सताम सताम विदेश माचेरु आरात दाग आरात आगत मृत्युबा। तो रजो तथा तम गुण से पूरित तथा अपने हित या अहित करने न जानते हुए उस असुर ने जिनकी मृत्यु उनके सिर पर नाच रही थी, साधु पुरुषों को सताना प्रारंभ कर दिया। इसलिए ते वही रज प्रकृत, ये यहाँ पर रज प्रकृत है, ये रजगुण और तमगुण में पूरित। अपनी जो रजगुण तमगुण में होते हैं अपना हित को समझ नहीं पाते। इसलिए भगवद गीता में भगवान पहले बोलते हैं, हे अर्जुन 3 गुण से ऊपर जाओ। त्रिगुणम विषयम वेदा निस्त्रिगुणम भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षमा आत्मवान। तुम पहले आत्मवान बनो, तुम ये गुण के ऊपर जाकर के आत्मवान पर आत्मा में स्वरूप में स्थित हो, तो तुम्हारा अपना कल्याण कर पाएगा। नहीं तो ये कल्याण रजगुण तम गुण, ऐसे भागवत में, उपनिषदों में, रामायण महाभारत में बहुत ऐसा श्लोक उद्धृत किया गया है किस प्रकार ये जगत रजगुण तमगुण सतगुण के द्वारा प्लावित। खास करके रजगुण और तमगुण, रजगुण में तमगुण में जब व्यक्ति रहता है वो अपना कार्य कर नहीं पाता, अपना मंगल कार्य नहीं कर पाता। इसलिए रजगुण तमगुण के चलते यहाँ जिनकी मृत्यु उनके सिर पर नाच रही थी, एक तो रजगुण तमगुण में और उनके सिर पर मृत्यु नाच रही थी। ऐसा ऐसा कार्य उन्होंने कार्य शुरू कर दिया। वैष्णवों को, ब्राह्मणों को, गौओं को सताना। इससे ये पता चलता है तो अपना मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है। इसलिए इसी जगत में लास्ट श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, बहुत सुंदर इंपोर्टेंट श्लोक ला। आयु श्रेयम यशो धर्म लोकनाम आशीष एव च हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंस महद अतिक्रम। अगर हम लोग कोई भी व्यक्ति महद अतिक्रम करता है तो उसका आयु पहले क्षीण हो जाता है। महद अतिक्रम समझ रहे? महद पुरुषों का, महत मतलब महत पुरुष, महत पुरुषों का अतिक्रम और सम्मान, महत अतिक्रम। इसलिए बहुत सुंदर, शांति श्रेयांसी सर्वाणी पुंस महद अतिक्रम। जो महद पुरुषों का अतिक्रम करता है
तो उसका आयु पहले चला जाता है, कम आयु के हो जाता है। यस, उसका आयु पहले तो आयु क्षीण हो जाता है। हम लोग देखते हैं ज्यादा दिन तक वो बचते नहीं, दीर्घायु नहीं होते। फिर सौंदर्य, उनका सौंदर्य भी चला जाता है। महत अतिक्रम करने से ये सब होता है, सौंदर्य भी चला जाता है। यश, धर्म, आशीर्वाद तथा उच्च लोक की जाने के सारे वर भी नष्ट हो जाते हैं, ये महत अतिक्रम करने से ये। इसलिए सोच समझ करके कोई भी सीनियर भक्त, कोई भी बलिष्ठ भक्त का अनादर ना करे, अतिक्रम ना करे। कभी कभी जोश में आकर के क्या क्या लोग बोल देते हैं। तो इसीलिए तो कलियुग में असमय में मृत्यु, यही कारण है। क्योंकि महद अतिक्रम कितनी बार, एक बार नहीं, बार बार महद अतिक्रम हम लोग करते है ना। संत के, वैष्णवों के, ब्राह्मणों के, ये सब महद अतिक्रम, जो बड़े हैं, महत लोग हैं, उनका अतिक्रम करना। इसलिए पुरुष का या स्त्री, कोई भी महत अतिक्रम करता है, उसका पहले तो आयु क्षीण हो जाता है, दूसरा उसका सौंदर्य चला जाता है, सौंदर्य विलुप्त हो जाता है, सौंदर्य अच्छा नहीं रहता, क्योंकि महत अतिक्रम का तुरंत। अब देखो जहां जहां भी महत अतिक्रम हुआ है, हम लोग देखे शास्त्र में बहुत वर्णन हुआ है। जय विजय ने को ये किया, रोक लिया चित्रकुमारों को, तो कितनी बड़े थे। तो वहां तक बहुत, जहां जहां महत अतिक्रम होता है तो वहां सौंदर्य चला जाता है, यश भी चला जाएगा। जितने जैसा आप कमाया होगा महत अतिक्रम से सब। और महत अतिक्रम होता है क्यों? अपराध क्यों करते हैं, पाप क्यों करते हैं? ये महत अतिक्रम फिर धर्म, आशीर्वाद तथा उच्च लोक की जाने के सारे वर विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए महत अतिक्रम को बहुत केयरफुल समझना चाहिए। और कोई ऐसे तो वैष्णव किसी को भी अतिक्रम नहीं करते, इवन कुत्ता को भी सम्मान देते है ना। रास्ता में कुत्ता जाता है तो कुत्ता को भी सम्मान देते, ऐसे नहीं कुत्ता जा रहा है उसको डंडा लगा दो। कभी कभी ऐसे बच्चे लोग मारते हैं ना, कुत्ता को देख करके, बंदर को देख करके पीटते हैं ना, मारते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं, वैष्णव तो कभी किसी को, अरे वो जा रहा है अपना खा रहा है तो हमको क्या जरूरत है इसको छेड़ना। तो वैष्णव कभी दूसरी जीव को उद्वेग नहीं देता है। और अतिक्रम करना तो दूर की बात है, अगर अतिक्रम करने के लिए मन में आता है, वैष्णव का मन में कभी नहीं आएगा किसी को अतिक्रम करने के लिए, किसी को असम्मान करने के लिए। इसीलिए महाप्रभु ने बहुत बार अमानेन मान देन कीर्तनीय सदा हरि, श्लोक पूरा बताया, पढ़ाया, फिर रटाया। कीर्तन में अगर कीर्तन करना चाहते आपका कल्याण हो तो मान सम्मान से दूर रहो। हरिनाम संकीर्तन कौन कर सकता है? जो तृणादपि सुनिचैन। इसलिए महत अतिक्रम कभी, अगर तृणादपि सुनिचैन में रहेंगे, महत अतिक्रम कभी होगा? अपने को तो तुच्छ मानेंगे। हम लोग मानते, अभिमान आ जाता है ना। अभिमान आता है, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, इतने सालों का मैं हूँ। अभिमान आ जाता है, मैं इतना सेवा करता हूँ। तो फिर हम लोग किसी भी एक्सटेंड में हम लोग जा सकते हैं, किसी भी सीमा तक हम लोग जा सकते हैं। जब आप सब सोच रहे थे हम बड़ा वैष्णव हो गया, अभी बहुत बड़ा वैष्णव हो गया, तो फिर जो अपने आप को जो सोच लेता है रावण,
ये सब महतातिक्रम। देखो ना, रावण सब पूरी सबंस नष्ट हो गया, दुर्योधन, ये सब महतातिक्रम किए। पांडव लोग का भी महतातिक्रम नहीं किए, इसलिए भक्त लोग का भी महतातिक्रम नहीं करते। रावण कितना वैभव था, 16 पूरा सोने का लंका था, लेकिन महतातिक्रम करने के पश्चात किसी का बात नहीं सुना। ऐसा दुर्योधन भी महतातिक्रम किया, किसी को उन्होंने सम्मान नहीं दिया। और कितना वैभव उसका पिताजी का, ये कितना ये था, लेकिन प्रहलाद महाराज देखो कभी महतातिक्रम नहीं किया। देखो पूरी सब कुछ उनको प्राप्त हुआ, है ना। प्रहलाद उनका उसका पिताजी महतातिक्रम बहुत किए, है ना, सबको सताए। इससे ये दिखता है जो असुर लोग रजगुण तमगुण से होकर के जोश में आते हैं, जोश में आकर के होश खा देते हैं, होश उड़ जाता है उनका, और सबको पूरी आई। देखो यहाँ कैसे वैष्णव ब्राह्मण गाय इनको सबको अत्याचार करने लगे, ये महतातिक्रम है। रावण जैसा, कंस जैसा, दुर्योधन जैसा, ये महतातिक्रम के, और डरते नहीं। भक्त डरता है, महतातिक्रम कभी भी कुछ हो गया सम्मान, तुरंत जाके क्षमा प्रार्थना, नहीं मेरा ये दोष हो गया, क्षमा प्रार्थना कर लेते। लेकिन ये लोग तो डरते नहीं, ये तो पूरा करते हैं महतातिक्रम। इसलिए कितना कितना दिन रह सकते हैं, ज्यादा दिन तक रहते नहीं। असुर लोग ज्यादा दिन तक रहते नहीं, महतातिक्रम किया ऑटोमेटिक। वो बोले थे, भगवान को गाली दिया, कौन? शिशुपाल। कितना ये बोले, क्या ये भगवान को गाली दिया कैसे? भगवान तो बड़े कृपामय है, बड़े कृपामय है। गाली दिया फिर भी सहन करके उसका अपराध को क्षमा किया। नहीं तो बोल रहे ये ऐसा अपराध किया था, इसका तो गल जाना चाहिए, उसका जीवा गल जाना चाहिए, ऐसे ऐसे अपशब्द उन्होंने बोला था। लेकिन फिर भी भगवान ने कृपा पूर्वक, क्योंकि 24 घंटा वो याद करता था भगवान, इसीलिए युधिष्ठिर महाराज बोल रहे ये कैसा, ये इतना खराब खराब को बोला कृष्ण, हे भगवान इसका 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 जीवा गल नहीं गया, ये मर नहीं गया, मर नहीं रहा। भगवान तो उसको समाप्त किए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का ये था प्रश्न, ये इतना महत्व अतिक्रम किया कैसे? अगर वास्तविक भगवान का भजन में मन लगना चाहिए तो महत का सम्मान करें, महत का सेवा करें, महत पुरुषों का महत अतिक्रम और महत पुरुषों का सेवा। अगर महत पुरुष का सेवा हम करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, हम आपका दीर्घायु हो जाएगा, सब कुछ धर्म यश आशीर्वाद आपको बहुत प्रचुर मात्रा में मिलेगा जब महत का सेवा करते हैं, महत का आशीर्वाद लेते हैं। नहीं तो महत अतिक्रम हुआ, आप देखो महत अतिक्रम करके कैसे लोग। तो इसलिए यहाँ बहुत इंपोर्टेंट शब्द आया है महत अतिक्रम, और ये लास्ट में इसको बोल के इसका समाधान करते हैं। काल फिर हम लोग नई चैप्टर पढ़ेंगे। इसलिए जितने लोग असुर लोग हुए हैं ये सब एक्सपर्ट है महत अतिक्रम करने के लिए, दूसरी को हंसी करने के लिए, मजाक करने के लिए, ये लोग एक्सपर्ट है। लेकिन भक्त कभी मजाक कर हंसी नहीं कराता, मजाक नहीं करता, और महत अतिक्रम करने का तो कोई कभी सोचता ही नहीं। मानव अगर कभी आप महत अतिक्रम करने के लिए सोच रहे तो ये भी बहुत बड़ा गलती है। तो भज बोलते भक्त कभी सोचते नहीं, महत अतिक्रम करने के लिए कभी सोचते नहीं। भक्त तो हमेशा भजन में रहते, इसलिए यहाँ जितने जितने लोग महत अतिक्रम किए वो इतना जल्दी उनका विनाश हुआ। अब कंस कह रहा है बस 1-2 दिन में उसका जो हो जाएगा। तो इस प्रकार महत अतिक्रम बहुत बड़ा रुकावट है।
जब जीवन दीर्घायु को पूरी कम कर देता है, आपका आयु क्षीण कर देता है, आप सोचिए कितनी बड़ा ये पावरफुल है। 80 साल बचना चाहिए, 100 साल बचना चाहिए, 30-40 साल में खत्म। महदातिक्रम कितनी डेंजरियस है। इसलिए महदातिक्रम को महाप्रभु सारे हमारे गौड़ीय आचार्य लोग सब लोग को स्वीकार किया है महदातिक्रम, क्योंकि भागवतम का श्लोक है महदातिक्रम नहीं करना चाहिए। वही महत का पूजा, बिना महत पाद रजोभिषेक, और बिना महत पाद रजो अभिषेक, तो वही महत पुरुषों का पाँव का धूल से जो स्नान करता है, उसमें पूरी भगवत भक्ति बढ़ जाता है, उसका यश, उसका कीर्ति पूरा बढ़ जाता है। सब नींद में पूरी सो रहे हैं। कल एक्चुअली नींद, मुझे भी नींद नहीं हुआ कल, बहुत बहुत मुश्किल रहा। गर्मी है फिर, लेकिन आप लोग को धन्यवाद, आप लोग कम से कम इसी गर्मी में ऐसा चल रहा है, कम से कम भजन सेवा पूजा आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी अच्छा, भगवान बहुत खुश होंगे ऐसे गर्मी में उठ करके सेवा पूजा सब चल रहा है अच्छा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ेगा, श्रवण में सुनना पड़ेगा, कैसा मद अतिक्रम नहीं करना चाहिए। मन में ये संकल्प कर लेना चाहिए, किसी को अपमानित नहीं करूंगा, किसी को असम्मान नहीं करूंगा, खास करके ब्राह्मण वैष्णव महत पुरुषों का, बड़े लोगों का अनादर नहीं करूंगा। जो लोग हमसे बड़े हो, चाहे उम्र में हो चाहे ज्ञान में हो, कोई उम्र में नहीं है, कोई उम्र छोटा है, लेकिन उनका वो है, उनका गुण है, तो किसी को, तो इसीलिए वैष्णव तृणादपि सुनीचेन, वो तो तृण से भी नीचा मानता अपने को। और अभी हम लोग सोचते हैं अरे ये तो 2 साल का भक्त है, हम तो 5 साल का भक्त है, मुझे सम्मान देना चाहिए, है ना। मैं तो सेकंड दीक्षा ले लिया, मैं सन्यासी हो गया, गुरु हो गया, मुझे सम्मान नहीं है। अगर ये चीज हमारा मन भावना रहेगा, महाप्रभु क्या शिक्षा दे रहे हैं, तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी और छोटा। तृण से नहीं हो पा रहा है, कोई तृण के ऊपर कोई पांव रख लेता है, वो प्रतिवाद करता है। हमको कोई ऐसे किसी का पांव लग गया, हम लोग क्या होता है, पहले तो बोले दिखाई नहीं दे रहा है क्या, बोलते हैं ना। यहाँ मैं देखा, पहले आया कहा पांव लग गया तो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा पूरी। लेकिन महाप्रभु का शिक्षा तृणादपि सुनीचेन, अगर हम श्री कृष्ण संकीर्तन करना चाहते हैं, भगवान को अपना मन में रखना चाहते हैं, तो ये भाव को अपनाना पड़ेगा। महत का पूजा करना पड़ेगा, महत का तो छोड़ो, सबका सम्मान करना पड़ेगा। वैष्णव कभी, इसलिए जो तृण से भी नीचा, तृण पांव रखने से तृण प्रतिवाद करता है नहीं। कितनी घास चल के, हम घास के ऊपर चल के चले जाते हैं, रोंद के चले जाते हैं, अब प्रतिवाद करता है। लेकिन हमको कोई थोड़ा सा ये कर दिया, हम ऐसा क्यों किया, कितने तुरंत प्रतिवाद करते हैं। इसलिए इस चीज को ध्यान रखने का है, तब परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। वही कीर्तन सदा कर सकता है जो अभिमान शून्य, तृणादपि सुनीचेन हो, वृक्ष से भी सहिष्णु हो, वही श्रवण कर, वही परम विजय संकीर्तन का, परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन विजय प्रदान करेगा। और हमेशा कीर्तन वही व्यक्ति कर सकता है, नहीं तो 2 दिन कर दिया, 10 मिनट कर दिया, 1 घंटा कर लिया, फिर
ऐसा ही है। नहीं, लगातार फिर चलता रहेगा भगवान का नाम मुक्त, लगातार चलता रहेगा। चलना चाहिए लगातार, ये सीखना चाहिए किससे। तो इस प्रकार वैष्णव कभी भी किसी को असम्मान नहीं करते। अगर मन में आ गया कोई, अरे हमको सम्मान चाहिए, हमको ये चाहिए, तो भगवान देते, उनका भी ये करते, फिर हम भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, फिर इस चीज में चले जाएंगे। हैं बहुत लोग आते हैं, बहुत भक्त आते हैं, वो चाहते हैं मुझे ये दीजिए, मुझे भगवान ये दीजिए, मुझे ये दीजिए। भगवान सबको पूरा करते हैं, देते हैं। और कई कई भगवान किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो उसको देते ही नहीं। कभी कभी उनको देते ही नहीं, तो फिर उनका मन में अच्छा ये होता है, नहीं दिया नहीं अच्छा हुआ, क्योंकि देने से फिर वो खराब हो जाते। इसलिए भगवान को मालूम है क्या करना है। तो वैष्णव पहले, वैष्णव का आचरण वैष्णव सीखना चाहिए। हम लोग का आचरण व्यवहार हमको सीखना चाहिए। वैष्णव यार ऐसी मूड में वैष्णव रहना चाहिए, तब भगवत भक्ति को हम प्राप्त कर सकते, भगवत कृपा को प्राप्त कर सकते। भगवत कृपा ऐसा आसान नहीं है प्राप्त करना। भगवत कृपा प्राप्त होता है, भगवान यही बात बोल रहे हैं। भगवान का नाम जप वही कर सकता है, आसानी से कर सकता है जो तृणादपि सुनिचर। प्रभुपाद जी इसके ऊपर बहुत चीज लिखी है, बहुत बार बताए, बहुत चीज बताए। इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, ये महत अतिक्रम किया कौन? कंस ने। तो उसका आयु, उसका बल, उसका सौंदर्य सब, आप सब सोच लो, सब गया ये, जल्दी समाप्त होने वाला। और महत पुरुष का कृपा हो जाता है, फिर हम लोग को सब कुछ मिल जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है किसी को असम्मान मत करे। कभी कभी लोग बोलते नहीं, भक्त लोग देवताओं को पूजते नहीं। हम देवताओं को पूजने का नहीं, किसी को असम्मान नहीं करते। देव सबको सम्मान करते, देवता को सम्मान करते, जीवात्मा जीव को, हर जीव को सम्मान करते। क्यों? जानी कृष्ण अधिष्ठान। चैतन्य चेता बोलते हैं, जीव जीव के हृदय में भगवान विराजमान है। इसलिए देखते हैं भगवान सबके हृदय विराजमान है भगवान। इसलिए इसी भाव से जीवात्मा को भक्त सम्मान देता है। ऐसा नहीं है कोई शरीर को देखता है, शरीर के भीतर आत्मा बैठा है, परमात्मा बैठे हैं, तो सम्मान हम देते हैं। हम प्रणाम करते थे, मिट्टी को प्रणाम नहीं करते, मेरी शरीर तो मिट्टी है। इसके भीतर जो भगवान बैठे हैं, जो अंश है, जो सत्य है, जो सर्व सामर्थ्य है, सर्वज्ञ है, सर्ववीत है, सर्व काम है, तो वो बैठे हैं पूरे भीतर, तो उनको सम्मान करते हैं। तो भक्त हमेशा देखते हैं, क्योंकि दूसरे को सम्मान करता है। चैतन्य चेतावत में है श्लोक, जाने कृष्ण आदि, कृष्ण का अधिष्ठान, कृष्ण वहां पर विराजमान, इसलिए सबको सम्मान देता है। कण कण में विराजमान, अंधांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, कण कण में भगवान है। और उसका अनुभव कैसे होता है कहाँ है भगवान, दिखता है। चलो छुप के कर लो, कुछ खा लो, छुपा के खा लो। किचन के क्या वो डीटी रूम में गया, भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं, डीटी रूम कौन है? नहीं मैं तो बादाम नहीं खाया, मैं केला नहीं खाया। वो खा रहा था, छुप करके केला खा रहा था। भक्तिदान ठाकुर का कथा है, वो बोलते थे, वो बोला, दूर से बोला, अरे वो भगवान के कमरे में कौन है? नहीं नहीं नहीं, मैं केला खा नहीं रहा हूँ। अरे उसको पूछा नहीं गया, केला खा रहा है, लेकिन वो छुप के खा रहा। तो भगवान अगर ये भगवान की ये चीज हम समझते हैं, भगवान अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखे हैं, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। पराश शक्ति विबुधई वसुरियते, स्वाभाविक गान बलादि।
स्वाभाविक ही भगवान में ये सब कुछ, इसमें कोई जड़ा नहीं हुआ, कोई बन के दूसरे लोग यहाँ पर बनते हैं कुछ, है ना, पढ़ पढ़ करके बनते हैं प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर ना, नहीं, भगवान ऐसे पढ़ ऐसे करके बने नहीं। कभी कोई लोग सोचते हैं, कभी कभी ऐसे मूर्ख लोग बोलते हैं भगवान को कौन बनाया। हम लोग जो बोलते हैं ना भगवान थे पहले, भगवान को तो कोई बनाया होगा, और सोचते सब कुछ कोई बना, अरे वो भगवान है, भगवान को कौन बनाएगा, भगवान को कौन बनाएगा, वो तो भगवान है। कभी कभी ऐसे मूर्ख लोग बोलते भगवान को कौन बनाया, उनको भी तो कोई बनाया होगा, भगवान को कौन बनाएगा, सारा संसार तो वही बनाए। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, आपकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये यस्य भवनानि भवति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। इच्छा से, भगवान का इच्छा से सब कुछ होता है। ऐसे सौराट पुरुष है, ऐसे सर्वज्ञ है, ऐसे सर्वशक्तिमान है। तो भक्त लोग ये ज्ञान रखते हैं, इसलिए भक्त लोग सबको सम्मान देते हैं। क्यों? सब स्थान में वासुदेव, भगवती वासुदेव है, सब जगह में उनका निवास है, इसलिए उनका नाम वासुदेव है। सब जगह, को कहाँ नहीं है, सब जगह में, सब जगह में भगवान है। सुलभ बनाया है, कल केवल हमको कनेक्ट करना है। सब जगह में प्लग है, सब जगह में भगवान रखा है, कल कनेक्ट करो बस। अगर ये सद आश्रय लेकर के, सदगुरु सद भगवान कृष्ण का आश्रय लेकर अगर हम करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो विश्वास दृढ़ होती है, विश्वास से दृढ़ होगा भगवान प्रति, फिर भगवत अनुभव होगा जो भगवान संसार में है। नहीं तो लोग भगवान भगवान कोई नहीं, अब जो करना है कर लो, तो मंदिर फंदिर में होंगे बैठे हैं बस। कुछ मूर्ख लोग, कुछ तो ऐसे हुए हैं भगवान मंदिर में है और दूसरी जगह में नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी मूर्ख हैं, बोल रहे नहीं भगवान खाली मंदिर है और दूसरी जगह नहीं, मतलब मंदिर भी नहीं आए, दूसरी जगह तुम दिख रहा है। ऐसे ऐसे मूर्ख हैं, विरोध करेंगे मंदिर क्यों बनाया, सब जगह तो भगवान है, मंदिर क्या जरूरत है बनाने का। लोग कैसे बोलते हैं, हमको आके बोलते मंदिर क्या जरूरत है बनाना, भक्ति क्या जरूरत है करना है। ये सभी मूर्ख हैं। अरे मंदिर में कुछ लोग बोलते केवल मंदिर में ही भगवान है और किधर नहीं है। अरे भगवान सब जगह में, कहाँ नहीं, ऐसे स्थान बताओ कहाँ नहीं है भगवान। सब जगह में भगवान है, लेकिन दर्शन कौन करता है? भक्त ही दर्शन करता है, भक्तों को ही अनुभव होता है। और वो ही जो भक्त का महत्व, पुरुषों का जो कृपा अनुभव किया है, जो कृपा का लाभ किया है, उसी को भगवत अनुभव होती है। और जो कृपा का लाभ नहीं मिला, जो महत अतिक्रम किया, महत अतिक्रम किया तो विश्वास चला जाएगा, भगवत विश्वास नहीं हो। इससे आप पता चला ये महत अतिक्रम कर रहा है, धीरे धीरे भजन छूट जाएगा, जो भजन है वो छूट जाएगा सब। महत अतिक्रम का बहुत कठिन है, वैष्णव अपराध का बहुत बड़ा डेंजरियस फल है। सब लोग थके हुए हैं, 9 बज रहा है। किसका कोई प्रश्न है? अलग अलग अतिक्रम का अलग अलग चीज है, लेकिन साधारणतः कोई अतिक्रम करता है उसका पता नहीं होता है महत अतिक्रम करने से। इसलिए महत पुरुषों का कृपा, भगवत पुरुषों का कृपा से हम तुरंत आगे बढ़ते हैं, और वही महत अतिक्रम से फिर हम लोग का पतन होता है, फिर खराब चीज मन में आएगा। महत अतिक्रम मतलब समझ गया, बेकार चीज, नेगेटिव चीज आएगा, नहीं ऐसा करना, तो फिर धीरे 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 पतन की ओर चलेंगे। आप समझ लीजिए महत अतिक्रम हुआ, कहाँ किधर महत अतिक्रम हुआ, भाव स्तर से भी गिर जाता है, भाव स्तर से भी गिर जाते हैं व्यक्ति।
हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।